अस्सलाम वालेकुम। टिप ऑफ द डे। बहुत दफ़ा हमारे पास इस किस्म का क्राउन आता है जो एक ग्रे या काले रंग का होता है, और इसके ऊपर अगर आपने क्राउन लगाना है, शेड मैचिंग अजाब है, आसान नहीं है। दुनिया की और सबसे मुश्किल डेंटिस्ट्री में जो शेड मैचिंग है वो इस दांत की है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक क्राउन इसका नाप लिया और लैब को भेजा। लैब से आएगा जब आपने बोला A2 शेड करना है, क्योंकि बाकी दांतों का शेड जो है वो A2 है, तो आपने लगा के देखा ये तो ग्रे लग रहा है। क्यों? क्योंकि बाकी दांत अंदर से येलो थे, तो उनके ऊपर जो शेड था वो ओवरऑल सामने जो है वो A2 लग रहा है, लेकिन ये दांत अंदर से काला है। तो जब दांत इसके ऊपर लगेगा क्राउन पतला सा, तो ये काले का शेड आएगा बाहर से। तो सबसे पहले तो आप पेशेंट को इस किस्म के केसेस में उसको एडवाइस करें कि आप इंटरनल ब्लीचिंग कराएं, ताकि आपका जो दांत है उसका रंग अंदर से जो स्टेन बाहर आया हुआ है वो वापस अंदर चला जाए, वो गायब हो जाए, ताकि नॉर्मल मैं शेड लूँ तो फिर नॉर्मल वही रिजल्ट आएगा। लेकिन ऑफ कोर्स उसके लिए हमें एक पहले रूट कनाल करनी पड़ेगी और फिर इंटरनल ब्लीचिंग करनी पड़ेगी, तो दोनों की कॉस्ट है। तो हो सकता है पेशेंट ना माने, वो कहेगा वैसे भी तो क्राउन लग रहा है ना। तो सबसे पहले आपने काम क्या करना है, पेशेंट को बता दें कि इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि वी हैव टू गेट द शेड जस्ट राइट, बिकॉज आप अंदर वाला हमसे नहीं करवा रहे, वो उससे आसान हो जाता है। कहेगा ओके नो प्रॉब्लम, पैसे तो बच रहे हैं। तो पहला काम ये करेंगे, आप बहुत अच्छी क्वालिटी तस्वीरें फ्लैश के साथ लेंगे, लैब को भेजेंगे, ताकि उसको पता हो कि अंदर से काला है। वरना होगा ये कि लैब से क्राउन बन के आएगा A2 शेड का, क्योंकि बाकी A2 है, लगा के देखेंगे वो ग्रे लग रहा होगा। फिर आप लैब कॉल करेंगे, यार ये तस्वीरें भेज रहे हो, एक्चुअली अंदर से काला है। फिर कहेगा अच्छा ठीक है। फिर वो क्या करेगा कि आपका जो क्राउन है जो वापस आया है अगली अपॉइंटमेंट के लिए, उसके अंदर ओपेकर लगाएगा, एक व्हाइट मटेरियल लगाएगा, ताकि अब आप जब लगाएं इसके ऊपर तो ये काला दांत, उसके बाद क्राउन के अंदर व्हाइट ओपेक और फिर A2 शेड, तो वो शायद थोड़ा बेहतर लगे। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि वो ज्यादा व्हाइट हो जाए। फिर आप लगाएंगे और आप तस्वीर खींचेंगे, बात सुनो तुमने ज्यादा व्हाइट कर दिया है, अब थोड़ा सा ऊपर से स्टेन लगाओ। फिर वो वापस जाएगा, फिर वहां से वापस होके आएगा, हो सकता है ज्यादा पीला कर दे वो। इसी में आप लगे रहेंगे, और फिर आप ये दांत का जो रंग है ना, जो शेड में, ये वीटा गाइड पे नहीं है कि दांत काला है अंदर से, उसके ऊपर ओपेकर है, ऊपर उसके ऊपर जिरकोनिया का A2 आ रहा है, फिर उसके ऊपर स्टेन है। इस शेड को कहते हैं चटनी। इसको अवॉइड करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, पहली बात इंटरनल ब्लीचिंग वगैरह कर लें। अगर वो नहीं हो रहा तो तस्वीरें खींचें और लैब भेजें। फिर आप ये कि जो मैं करता हूँ, पेशेंट को लैब भेज दें भाई, टेम्परी लगाएं जो कि रिमूवेबल हो, तो साथ अपना एसोसिएट भेज दें, वो निकालेगा और लगा के देखेगा कराऊं कि अच्छा क्या है ये करना, वो उसी वक्त वहीं परफेक्ट करके भेज देगा। वापस टेम्परी लगाएगा, यहाँ आएगा, आप सीमेंट कर दें, या फिर आप अपने पास इन हाउस लैब हो, ताकि जो प्रॉब्लम है वो 2-2 मिनट में ऊपर नीचे जाके लैब वाले के साथ वो वहीं परफेक्ट कर लेगा। एक मिनी टिप दे दूं, वो ये है कि काफी देर आपको लगता है कि यार सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन हल्का सा व्हाइट होना चाहिए, जरा सा और अंदर से लग रहा है, ये हल्का सा येलो होना चाहिए। तो सीमेंट भी अलग अलग रंग के आते हैं, तो आप वो बाकी दांतों पे जो नॉर्मल लगा था, इस पे आप एक्स्ट्रा व्हाइट लगा सकते हैं, ताकि अगर वो पीला लग रहा है तो थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा। अगर वो ज्यादा आपको व्हाइट लग रहा है तो आप येलोइश सीमेंट लगाएंगे, ताकि वो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए रंग में। लेकिन असली टॉप रिजल्ट तब आएगा जब ये लैब से सही होगा, वरना आप ख्वार हो जाएंगे।